यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10/3/2026 अर्थात 10 मार्च 2026 को करिए कि ये फीडबैक करिए कि प्राप्त हुआ है। और इसमें यही बताया गया है कि हाँ, आपके स्टेटस की वेरिफ़िकेशन की स्थिति क्या है, कब तक आपका स्टेटस वगैरह वेरीफ़ाई हो सकता है। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चों को मालूम है कि 10 मार्च 2026 क्या डेट थी आपके वेरिफ़िकेशन के स्टेटस के? 10 मार्च 2026 जो कि ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन में भी मेंशन है कि हाँ, इस दिन तक सभी बच्चों का स्टेटस क्या हो जाएगा, वेरीफ़ाई हो जाएगा। लेकिन ये आपकी डेट समाप्त हो गई है। अब इस बीच बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स वगैरह है, संदेह वगैरह है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा अब स्टेटस का वेरिफ़िकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि मेरा तो अभी कॉलेज से फॉरवर्डेड ही दिखा रहा है, समाज कल्याण विभाग के द्वारा वेरिफ़िकेशन हुआ ही नहीं है। तो इसकी स्थिति क्या है, कब तक वेरीफ़ाई हो सकता है? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ, ऑनलाइन तरीके से वेरीफ़ाई हो गया है और हमारे स्टेटस में शो नहीं हो रहा है? जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको अपडेट दिया था लगभग-लगभग 7 तारीख के डेट में और 9 तारीख के डेट में, बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट आ गया था। जबकि उनके स्टेटस की बात करें, तो उनका भी स्टेटस सेम आपके जैसे है, बस कॉलेज से वेरीफ़ाई होकर के कॉलेज से फॉरवर्ड हो गया है। लेकिन आपके करिए कि स्टेटस में यूपी स्कॉलरशिप के उनके स्टेटस में अपडेट नहीं हुआ है कि हाँ, आपका फॉर्म वेरीफ़ाई हुआ है, लेकिन अमाउंट वगैरह आ गया था, ठीक है? तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसी स्थिति हो, ठीक है? अब देखिए जब भी आप कंप्लेन करते हैं जन सुनवाई पोर्टल पे, सीएम हेल्पलाइन पे, 1076 पे, तो या वहाँ से क्या फीडबैक आया है सबसे पहले वो देख लीजिए, वो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में छात्रों का डाटा कॉलेज से सत्यापित होने के उपरांत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को 1 मार्च तक 1 मार्च तक प्राप्त होने के उपरांत सत्यापित किया जाएगा एवं छात्रवृत्ति दिनांक 18 मार्च 2026 तक आधार सीडेड खाते में प्रेषित की जाएगी। कृपया उक्त से अवगत होते हुए प्रकरण का निक्षेपित करने का कष्ट करें। यानी इसमें भी यही सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हाँ, मार्च से आपका वेरिफ़िकेशन स्टार्ट था, 1 मार्च से लेकर के और 10 मार्च तक। तो मेबी ऐसा हो सकता है कि सभी बच्चों का जो वेरिफ़िकेशन है, वो क्या हो गया हो भाई, कंप्लीट हो गया हो ऑनलाइन तरीके से। चूँकि आपने देखा 7 और 9 तारीख के डेट में बहुत सारे बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट भी आया था। तो आपका वेरिफ़िकेशन हो सकता है कि कंप्लीट हो गया हो, लेकिन अभी आपके यूपी स्कॉलरशिप के पोर्टल पे उसको क्या किया गया है, अपडेट नहीं किया गया है, ठीक है? अब चूँकि हर बार ऐसी स्थिति नहीं रहती है, हर बार तो सभी बच्चों का स्टेटस वगैरह पहले ही आ जाता है, फरवरी के लास्ट तक या फिर मार्च के शुरू में देखने को मिल जाता है। पता नहीं इस बार अब चूँकि ये सरकारी काम वगैरह है, आपको मालूम है कि सरकारी काम किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं। समय की तो बात ही छोड़ दीजिए कि कोई काम समय से हो जाए, वो तो अलग की बात है। कोई काम ठीक से, लेट से ही हो, लेकिन ठीक से तो कम से कम हो जाए। ये काम पूरा उल्टा-पुल्टा चलते रहता है इसमें। अभी फिलहाल की बात करें तो आपके करिए कि बच्चों का अमाउंट वगैरह भी आ जा रहा है, लेकिन स्टेटस वगैरह अपडेट नहीं किया गया है। अब बच्चों को कैसे पता चलेगा? करेक्शन की डेट भी आपकी बीत गई, बच्चों को पता नहीं चला कि हाँ, किस प्रकार की गलती है, कोई गलती है या फिर नहीं। अब मान लीजिए कि अब जाकर के आपका स्टेटस रिलीज़ भी होता है कि हाँ, आपके फॉर्म में इस प्रकार की गड़बड़ी है, तो पहले तो उनको स्टेटस रिलीज़ करना चाहिए कि भाई आपके फॉर्म में इस प्रकार की गड़बड़ी है या फिर इनका वेरीफाई है तो कुछ नहीं करना है। आपके फॉर्म में इस प्रकार की गड़बड़ी है, आपको करेक्शन की ओर जाना होगा, तो उसके बाद से उनको करेक्शन का डेट देना चाहिए। लेकिन ये पूरा काम करिए कि एकदम सिस्टम ही उल्टा-पुल्टा है कि हाँ भाई, बच्चों का स्कॉलरशिप का अमाउंट भी आ जा रहा है और फॉर्म के बारे में पता ही नहीं है कि फॉर्म की स्थिति क्या है, फॉर्म वेरिफाइड है या फिर नहीं। जबकि पिछली बार की बात करें और उसके पिछली बार की बात करें, तो पहले ऐसा नहीं होता था। पहले आपका स्टेटस वगैरह क्लियर तरीके से जारी हो जाता था, उसमें दिखाया जाता था कि हाँ, इस बच्चे का फॉर्म वेरिफाइड हो गया है और इस बच्चे का फॉर्म वगैरह रिजेक्ट हो गया है, इसको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह नहीं मिलेगा। इस बार पता नहीं ये क्यों स्थिति आ रही है कि हाँ, स्टेटस वगैरह वो जारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, जो भी स्थिति हो, जो भी कारण हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अभी आप वेट कीजिए 2-4 दिन, मेबी ऐसा हो सकता है कि सभी बच्चों का स्टेटस वगैरह अपडेट हो जाए या फिर स्टेटस अपडेट ना हो, ऑनलाइन तरीके से वेरिफिकेशन हो गया होगा, तो वही आपका डेट तो ऑफिशियली 18 है, तो उससे पहले भी या फिर उसके बाद भी आपको स्कॉलरशिप का अमाउंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। बहरहाल आप अपनी ओर से भी एक कंप्लेंट चाहे तो आप डाल सकते हैं जन सुनवाई पोर्टल पे या फिर सीएम हेल्पलाइन पे 1076 पे आप कंप्लेंट डाल करके वहाँ से करिए कि एक तरीके से फीडबैक वगैरह प्राप्त कर सकते हैं कि हाँ, क्या स्थिति है, क्यों डिले हो रहा है, उसमें सारी चीज़ें जैसे इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, इसी प्रकार से आपको फीडबैक वगैरह आएगा कि हाँ, आपका वेरिफिकेशन चल रहा है। वहाँ से भी वही वे ये करिए कि फीडबैक आएगा कि हाँ, आपके स्टेटस का वेरिफिकेशन चल रहा है। 18 के आस-पास तक जाकर के आपको स्कॉलरशिप का लाभ वगैरह मिल जाएगा। अगर आपका फॉर्म वगैरह वेरीफाई होता है तो आप अपनी ओर से भी ये कंप्लेन वगैरह डाल देंगे। बहरहाल आगे जो भी अपडेट आती है, जो भी स्थिति क्लियर होती है, स्टेटस आपका अपडेट होता है या फिर अमाउंट आना स्टार्ट होता है, तो फिर से मैं आपको अपडेट कर दूँगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।